हे मांडूक उपनिषद है, बुक क्रमांक नंबर 69 है। अभी इसमें क्या लिखा है? अद्वैत प्रकरण। प्रकरण म्हणजे प्रत्यक्ष क्रिया कारण, इसमें सब आया है। इसमें ओम शिव का ही लिखा है ज़्यादा। ओंकार निर्णय, संस्कृत है। ओंकार निर्णय उक्त प्रपंचोपशम शिवोद्वैत आत्मेति प्रति ज्ञानमात्रेण ज्ञाते द्वैत्वं न विद्यते इति च तत्र द्वैतभावस्तु वैथत्यप्रकरणेन संप्रमाया गंधर्व नगरदि दृश्यत्वादतंत वत्वाद्धि हेतुविस्तरकेन च प्रतिपादितः अद्वैत्वम्। अभी इसमें किमाग क्या लिखा है? किमाग ममात्रेण ममात्रेण प्रतिपच्छतैव। क्या है? प्रपतित्व मोहस्वित कर्णेन पित्याथ आह शक्यते कर्ण तर्केनापि ज्ञातुं क्या लिखा है? तत्कथ मिथ्य द्वैत प्रकरण मारंभ्यते बजे उपासना दिभेद जातम सर्व वितथम केवलच्छात्मा द्वयः परमार्थ इति स्थित मतिते प्रकरणे यतः। वाह, क्या मस्त लिखा है। अभी इसमें आगम प्रमाण है। आगम म्हणजे अनुमान प्रमाण, बराबर। ओंकार का अनुमान म्हणजे अभी देखो किस में अनुमान लगा है, किस शब्द पे लगता है, अभी देखते हैं। ओंकार का निर्णय करते समय ये ओंकार ये तो लिखा है ना। ओंकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मकार से प्रकृति की उत्पत्ति होती है, और उकार से प्रकृति से आत्मा और ये मृत्यु शरीर की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से ये मृत्यु शरीर की उत्पत्ति होती है, बराबर। ये तीनों हो गए। करते समय ये बात केवल प्रतिज्ञान मात्रा से कही गई। आत्मा प्रपंचक का निवृत्ति स्थान शिव और अद्वैत स्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहेगा, अद्वैत हो जाएगा। कैसा अद्वैत? ये देखो, अद्वैत स्वरूप जो लिखा है ना, शिव और अद्वैत स्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहेगा। फिर वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न और माया એટલે काल यानी महाकाल शिव है, तो काल तो रहेगा ना। प्रकृति એટલે काल, दोनों एक ही है। जैसे मय शब्द आया, वो मय यानी काल और शिव यानी महाकाल, ऐसा है। और गंधर्व नगर आदि के दृष्टांता से दृश्यत्व एवं आदि अनंतवत्व आदि हेतुओं द्वारा तर्क से भी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया, किंतु वहाँ द्वैत क्या शास्त्र मात्रा से ही ज्ञातव्य है अथवा तर्क से भी जाना जा सकता है। सब कोई जानने की इच्छा है भाई, जाना जा सकता है। इस पर कहते हैं कि तर्क से भी जाना जा सकता है, और किसी प्रकार इसी बात को बतलाने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जाता है। आज उपास्य ऐसा उपासना आदि संपूर्ण भेद मिथ्या है। क्या लिखा है इसमें? आरंभ किया जाता है। उपास्थ और उपासना आदि संपूर्ण भेद मिथ्या है। भेद रखेगा तो मिथ्या है। केवल आत्मा ही अद्वय है, मतलब आत्मा के साथ साक्षी भाव होना चाहिए, परमार्थ स्वरूप है। ये बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई है, क्योंकि अभी इसमें भेददर्शी कृपण है। अभी इसमें पहला श्लोक आया, देखते हैं इसको भी क्या लिखा है इसमें। भेददर्शी कृपण म्हणजे उपासनाश्रितो धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते प्राभुक्ते। क्या लिखा है? प्राभुक्ते
प्राभुक्त प्राभुक्तेत रंजनम सर्व तेना सौ कृपणः स्मृतः। 1 नंबर का श्लोक है। उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कार्य ब्रह्म में ही रहता है, अर्थात उसे ही अपना उपास्य मानता है ऐसा, और समझाता है कि उत्पत्ति से पूर्व ही सब अज अर्थात अजन्म ब्रह्म स्वरूप था, इसलिए वह कृपण दीन माना आया। अब देखते आगे क्या है। अभी उपासनित बराबर उपासनाश्रित, अभी संस्कृत है उपासना आश्रित, उपासनात्मनो मोक्ष साधने तेन गत उपासकोऽहं मनोपास्यं ब्रह्म तदुपासनं कृत्वा जाते ब्रह्मणि दानि वर्तमानोजम ब्रह्म क्या लिखा है, शरीर पाता दुधर्व 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 प्रतिपस्ते। ये क्या लिखा है, प्रागुप्ते क्या है, प्रागुप्ते ते तेच्छा प्रागुप्ते क्या प्रागु करा प्रागुप्ते तेच्छ जमीनम सर्वमहम अच। वाह वाह। वेदात्मको हम प्रागुप्तेति हृदानि जाते ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनया पुनस्तदेव प्राप्तिपच्छ इत्येव मुपासना नाश्रितो धर्मः साधको येनैवं शूद्र ब्रह्यवित्ते नासौ कारणेन कृपणो दिनोत्कल्पकः स्मृतो नित्याज ब्रह्मदर्शिभिः रीत्याभिप्रायः। अभी इसमें यदा चान्यभ्युदितं येन वाग्यभिदते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम्। अभी यदिदमुपासते के उ 1/4 इत्यादि श्रुतेस्त लव कारणानम। अभी इसमें अभी देखते हैं उसकी व्याख्या क्या है। उपासना आश्रित, उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से मानने वाला पुरुष, अर्थात मैं उपासक हूँ और ब्रह्म मेरा उपासक है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन मैं उसकी सेवा करता हूँ, उसकी सेवा में मैं करता हूँ, मेरी सेवा वो ब्रह्म करते हैं, ऐसा होना चाहिए। उसकी उपासना करके इस समय कार्य ब्रह्म में रहता है। उसी शरीर पातक के अनंतर में मैं अजन्म ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा तथा उत्पत्ति के पूर्व भी यही सब और मैं अजन्मा ही थे। उत्पत्ति से पूर्व मैं जैसा था अब वो उत्पन्न होकर जात ब्रह्म में वर्तमान हुआ। अंत में उपासना द्वारा मैं फिर भी उस रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। इसी प्रकार उपासना का आश्रय लेने वाला साधक जीव क्योंकि शूद्र ब्रह्मवेत्ता है, शूद्र भी है ब्रह्मवेत्ता भी है, दोनों गाते हैं। अभी इसमें मुक्त भी है, मुक्त नहीं भी है। अब मुक्त होना तो आपको है ना, स्वयं से मुक्त होना पड़ता है। कोई मुक्ति देता नहीं है ना, परवश नहीं है। वो स्वयं का एक ग्रंथ ही बनना पड़ता है, स्वयं का वेद ही बनने से होता है। सारे वेद अंदर से निकलना चाहिए, बिना बुक देखे, बिना ग्रंथ देखे, ये सब अंदर से पूरा निकलता है। बार बार रिसर्च करने पे, बार बार अध्ययन करने पे रिसर्च हो जाता है अंदर से अंदर। बार बार अध्ययन करना पड़ता है खुद के बारे में। ये इसके जो लिखा है ना उसके बारे में अध्ययन करोगे तो अंदर ही रह जाता है, फिर बाद में निकलता है, उसका वेद बन जाता है। ऐसा शूद्र ब्रह्मवेत्ता है बराबर। इसी कारण से ये है सर्वदा अजन्मा ब्रह्म को दर्शन करने वाले महात्माओं का द्वारा कृपण दीन अर्थात शूद्र माना गया है। शूद्र है ना, नहीं भक्ति नहीं आएगी तो शूद्र ही हो जाएगा ना, फिर क्या है। भक्ति ही शूद्र जात की करते हो तो क्या होगा, यह इसका अभिप्राय है। जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है। वाणी से प्रकट नहीं होता, जिसकी वाणी से प्रकट होता है वही ब्रह्म है। उसकी वाणी मीठा सोनी, जैसे गन्ने का जूस, गन्ने का पेरने से रस का छिलका जो फेंकते हो
उसकी मिठास कभी नहीं जाती। वैसी मिठास पर सब में है ना। हेलो, सबके अंदर मिठास भरी है, किसके अंदर मिठास नहीं है? कहीं लेना थोड़ी पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, वो भीतर ही है सब कुछ। लेकिन बाहर खोजने में लगे रहते ना, ये बात है। वही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है, इत्यादि। ये क्या है? तलवकार श्रुति से प्रमाणित होता है। बोल दिया, फिर क्या? मिठास भी अंदर है। सुगंध जो लेता है तो अंदर की सुगंध नहीं रहेगी तो नाक से सुगंध नहीं होगा। ये सब शिव की तो कृपा है। अंदर से जो खुशबू है तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ना, वो तो आते रहता है। अनहद नाद, नाद न बोलने से अंदर की आवाज़ आती है। अंदर की आवाज़ अंदर ही सुनता है। कौन जाने, कोई जानता थोड़ी। कोई किसी को बताओ तो भाई अंदर की आवाज़ अंदर आती है, अनहद नाद बोलते हो उसको। हाँ, आती तो है, क्यों नहीं आएगी? मुक्त हो जाओ सब। हर मनुष्य मुक्त ही है, वो पहले से मुक्त है, लेकिन जान नहीं पाते ना। संसार में इतने पड़े रहते हैं कि हाँ, जानो मत। ओम नमः शिवाय।